Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today we'll start with Unit 1, Paper 1 Teaching Aptitude, and the topic is Process and Content Oriented Questions. इसे हम Divergent and Convergent Thinking भी कहते हैं. This is about me. So let's begin. What is meant by close-ended questions and open-ended questions? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आंसर की तरफ ही जाना है, जैसे कि एमसीक्यू. यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो भी एमसीक्यू बेस्ड है. वहाँ पे 4 ऑप्शंस होती हैं और आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है जो कि सही माना जाएगा. सो वी कैन से दैट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड. यस, जैसे कि डू यू लाइक आर प्रोडक्ट और सर्विस, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? डू यू लाइक है ना, तो येस या नो. यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है. आप यहाँ पे वाई का जवाब नहीं दोगे कि आपको क्यों वो सर्विस पसंद नहीं है. तो डू यू लाइक आर प्रोडक्ट और सर्विस, येस और नो. डिड यू फाइंड दिस मीटिंग हेल्पफुल, इसका भी आंसर येस और नो में होगा. वुड यू कंसिडर यूजिंग आर प्रोडक्ट और सर्विस अगेन. तो जहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करना होता है उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड में क्या है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा कि आप रीजंस देंगे वहाँ पे कि आप क्या सोचते हो. आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा. यस, लाइक व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट यूजफुल अबाउट आवर प्रोडक्ट और सर्विस, कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में आपको सबसे यूजफुल चीज़ कौन सी लगती है. हाउ डू यू फील. सो दीज क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. यस, व्हाट वुड मेक यू कंसिडर यूजिंग आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस अगेन. यहाँ पे सिर्फ क्लोज एंडेड में सिर्फ येस नो का ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट ओपन एंडेड में आपके पास वहाँ पे चॉइस होती है. आप वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में. जैसे स्कूल में क्या होता था, एसे राइटिंग होता था. यस, एसे राइटिंग में आप अपने व्यूज़ लिखते थे. बट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या ट्रू फॉल्स हो गए, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही आंसर होगा. यू डोंट हैव चॉइस टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस योर सेल्फ देयर. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. देखो, क्लोज एंडेड यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है ए बी सी, आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा. बट ओपन एंडेड में क्या है, ये देखो ग्रीन वाले क्या है, अनएक्सपेक्टेड इनसाइट. और इनसाइट मीन्स व्हाट, आइडियाज ओनली. और जो वाइट है, वाइट सर्कल्स, ये क्या है, एक्सपेक्टेड इनसाइट. तो यहाँ पे हर एक आंसर को एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो. क्लियर. Now 2 types of questions, open-ended and closed-ended. So let us read what is written. Open-ended questions may prompt individuals to think critically, reflect and provide detailed responses. Okay, just like essay type. But in close-ended require the specific and often brief answers from a predetermined set of options. कुछ options available होते हैं, आपको उसमें से ही select करना होता है. तो both types of questions have their place depending on the purpose and context. जैसे कि open ended questions कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, qualitative research में. ओके, qualitative research, इसे हम process based भी कहते हैं. ओके, process based questions, process based कहते हैं. और एक और नाम याद रखना, इसे हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं. डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको यहाँ पे चॉइस मिल रहा है ना, यू कैन गिव डिफरेंट आइडियाज़. लेकिन क्लोज एंडेड में क्या है, आपको सिर्फ एक ही सही आंसर की तरफ आपको जाना है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन योर इन क्लोज एंडेड. तो इसीलिए आप यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, लाइक सी से क्लोज्ड है ना, तो सी से कन्वर्जेंट. If you find it difficult to remember, you can remember it this way. C से close, C से convergent. Convergent means you have to think the best possible answer. That will be only one answer will be available if we talk about MCQs. But यहाँ पे close ended में क्या होता है, ये fact based होते हैं.
यस, फैक्ट बेस्ड। और क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है इसलिए कन्वर्जेंट भी इन्हें कहते हैं हम। ओके, और यहाँ पे कंटेंट बेस्ड भी आप इसे कहते हो, कंटेंट बेस्ड। तो ये तो इजी हो गया ना, सी से क्लोज्ड, सी से कंटेंट, सी से कन्वर्जेंट। तो जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है वो ओपन एंडेड है, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा चॉइस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ येस या नो, या फिर सिर्फ 4 ऑप्शंस में से एक आंसर सही होगा, सो दैट इज क्लोज्ड एंडेड। सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक क्वेश्चन है, उसके अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, ये भी आइडिया सही हो सकता है, ये भी आइडिया सही हो सकता है, सो देयर कैन बी न्यूमरस आइडियाज टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट को हमने क्या क्या पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, यस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये था कंटेंट बेस्ड। ओके, कंटेंट बेस्ड था, कंटेंट और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना। कन्वर्जेंट में क्या है, कंटेंट बेस्ड या फिर हम कह सकते हैं फैक्ट बेस्ड। अब डिफरेंस क्या है, यू कैन राइट दिस स्लाइड, ओके, कॉपी दिस स्लाइड इन योर नोट्स। आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको सिर्फ पूछ लेंगे कि इसमें से कौन से प्रोसेस टाइप है रादर दैन कंटेंट टाइप। अब देखो प्रोसेस में कौन कौन से हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी लेवल दिखाते हो। जस्ट लाइक इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ये ओपन एंडेड भी होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंटेंट टाइप की बात करोगे तो ये कन्वर्जेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ एक आंसर की तरफ ही आपने जाना है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ओके, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में एक क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होगा। इफ यू टॉक अबाउट MCQ, यस, ओनली वन आंसर इज करेक्ट देयर। और यहाँ पे लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये क्लोज्ड एंडेड होता है। क्लियर? नाउ लेट अस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ फार यू हैव अंडरस्टूड, एंड आई एम श्योर ऑब्वियसली यू विल गिव द करेक्ट आंसर। Okay, read the question first and try to answer it yourself. Then you can check whether your answer was correct or not. PYQ है ये, ठीक है, 2020 का। For use during teaching, from the list given below, identify the questions that are process type rather than content type. Now many students face problem here कि यहाँ पे पूछा कौन सा है, या प्रोसेस टाइप पूछा है कि कंटेंट टाइप पूछा है। बट देखो जिसके साथ रैदर लगा है ना, आपने उसको नहीं देखना। तो यहाँ पे प्रोसेस टाइप पूछा गया है कि प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ना कि कंटेंट टाइप। ऑप्शंस हैं डाइवर्जेंट, फैक्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस या हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। तो प्रोसेस में फर्स्ट तो आपके पास यहाँ पे आप यहाँ पे ABCD कर सकते हो। ओके, आई हैव रिटन 1 2 3 4 ABCDE। तो डाइवर्जेंट तो आएगा क्योंकि हमने डिफरेंट वे में सोचना है। फैक्ट बेस्ड तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो कंटेंट का टाइप था, यस, ये प्रोसेस का हो गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा क्योंकि यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ हियर, तो ये भी प्रोसेस का टाइप हो गया। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस तो नहीं होगा, तो ये कंटेंट हो गया। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस यहाँ पे होगा क्योंकि यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ हियर। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ACE, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट आर कंटेंट टाइप, ओके, कंटेंट टाइप rather than प्रोसेस टाइप, तो आपका आंसर क्या होता, तो बी हो जाता, डी सही आंसर होता, बी और डी, अगर आपसे कंटेंट टाइप पूछता।
Next question is, two statements are given. Okay, two statements are given. Process based questions are used in quantitative research. Second is, content based questions are used in qualitative research. तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा. प्रोसेस बेस्ड हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंट, जहाँ पे आपके अलग अलग आंसर्स होंगे. और कंटेंट बेस्ड क्या था, फैक्ट बेस्ड, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, इसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं. So what will be the answer? Both statement are correct, both are false, one is true, two is false, या फिर one is false and two is true. So yes, you are correct. Answer is option number B. दोनों ही गलत हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव यहाँ पे आना चाहिए था और क्वांटिटेटिव यहाँ पे, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होती है. ओके, और जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होती है, क्वालिटेटिव. So with this we come to the end of the video. If you like our videos, do like, share and comment, and do subscribe my channel, that is Commerce with Nix. Okay, see you again in the next video. You can also subscribe to our Telegram channel for daily quiz, that is UGC, NET, JRF, Success Master. Okay, you can join the Telegram channel. वहाँ पे कॉमर्स के भी डेली क्विज होते हैं और पेपर 1 के भी होते हैं. ओके, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट नोट्स देयर. I will provide the link in the description box. Thank you. Bye bye.